साइकोलॉजी टीचर। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स डेफिनेशन। In simple words, psychology is a systematic and scientific study of mental processes, experiences and behavior. अगर simple words में बात करें कि psychology क्या है, तो psychology systematic study है और scientific study है mental processes की, एक्सपीरियंस की, बिहेवियर की। नाउ इफ़ वी टेक द पॉइंट मेंटल प्रोसेसेस, तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेमोरी, इमोशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, ये मेमोरी मेंटल प्रोसेसेस में इंक्लूड होता है। नाउ एक्सपीरियंस, अगर मैं किसी जगह पर जाती हूँ, वहाँ मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करती हूँ। सपोज़ मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करती हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस में है। तभी हम जब किसी से किसी जगह के बारे में पूछते हैं तो हम उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, उस जगह का कैसा रहा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बिहेवियर, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे, क्रिएटिविटी शो करते हैं, प्ले, सोशल इंटरैक्शंस जैसे होते हैं, ट्रेडिशन जैसे होता है, और जिस तरीके से हम काम करते हैं वो हमारे बिहेवियर में आता है। नाउ कम टू द ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट मीन्स विच इज़ नॉट हिडन, शो इन पब्लिक, नॉट सीक्रेट, जो हिडन नहीं होता है, जो दिखाई देता है। तो हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो हिडन नहीं होता है। जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे वो दिखाई देगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा दिखाई देगा, प्ले, क्रिएटिविटी, सोशल इंटरैक्शन, ट्रेडिशन, वर्क, वो सब बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होता है जो ओवर्ट होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है नॉट ओपन, हिडन, अंडर कवर। जो चीज़ें हिडन होती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, जैसे हमारा मेमोरी, हमारे इमोशंस, हम किस तरीके से फील कर रहे हैं अंदर से, वो दिखाई नहीं देता है। दैट्स कम इन टू द कोवर्ट बिहेवियर। परसेप्शन, किसी भी इवेंट को हमने किस तरीके से रिकॉर्ड किया हमारे अंदर, दैट्स कम टू द परसेप्शन विच इज़ हिडन, उसको हम देख नहीं सकते हैं। इमेजिनेशन, जिस तरीके से हम सोचते हैं, दैट्स कम टू द कोवर्ट बिहेवियर। देन थिंकिंग प्रोसेस, ये सब जो आता है वो कोवर्ट बिहेवियर में आता है। अब बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किन दो वर्ड से आया है? तो साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से निकला है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। जिस भी वर्ड के साथ लोगस जुड़ता है तो समझ जाना चाहिए कि वो उस शब्द से रिलेटेड स्टडी है। तो साइको जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है सोल, और लोगस दैट्स मीन स्टडी। तो साइकोलॉजी मीन सोल की स्टडी। During earlier time, it was considered as a discipline which deals with the study of soul. तो पहले earlier time, अगर हम बात करें 16th सेंचुरी की, तो जो सब्जेक्ट होता था कि साइकोलॉजी में क्या स्टडी करा जाएगा, दैट वाज सोल। और पहले साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ द फिलॉसफी। लेकिन बाद में जो साइकोलॉजी था वो फिलॉसफी से अलग हो गया। सो अंडरलाइन साइको, लोगस दैट मीन्स स्पिरिट और सोल, एंड दैट्स मीन स्टडी और डिस्कोर्स। So these are important words which you need to underline. Now come to the next line. In India, the study of such question was the main concern during Vedic and Upanishadic period. अगर हम बात करें इंडिया में साइकोलॉजी की, तो वैदिक और उपनिषदिक पीरियड में ये जो स्टडी ऑफ सोल था, ये टॉपिक मेन कंसर्न हुआ करता था। नाउ टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट वेदा। हमारे 4 वेदा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेदा। और अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद जो हैं द फिलोसफिकल रीजनल रिलीजियस टेक्सेस हैं हिंदुज़म से जुड़े हुए, जिसके अंदर अगेन आपको सोल स्टडी, मेंटल प्रोसेसेस, सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हो इनके अंदर ही। तो जो चीज़ें यहाँ से निकल के आई, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस वर एनालाइज। यहाँ पर भी मेंटल प्रोसेसेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया गया। सब्सक्वेंटली द स्कूल्स ऑफ योगा, फिर वहाँ से जो चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ वो था योगा।
अब योगा के बारे में आई डोंट थिंक सो मुझे डिटेल में बताना चाहिए. सांख्य, दैट्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, संख्याएं कैसे बनी. वेदांत, न्याय. बुद्धिज्म, जैनिज्म प्रोवाइड डिटेल्स अकाउंट्स ऑफ माइंड. जो सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, बुद्धिज्म, जैनिज्म है, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये बताते क्या हैं, ये मेंटल प्रोसेसेस के बारे में ही बताते हैं और डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताते हैं जिससे माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं. इन मॉडर्न पीरियड इट स्टार्टेड एट कोलकाता यूनिवर्सिटी इन 1916 विथ स्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. सॉरी. तो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड की, तो मॉडर्न पीरियड में 1916 में कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश किया गया. अब ये तो हो गया इंडिया के बारे में. नाउ कम टू द वेस्टर्न पार्ट. In the Western world, the formal beginning of psychology as an independent discipline goes back to 1879 when William Wundt established the first experimental laboratory at the University of Leipzig in Germany. तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो पहली जो साइकोलॉजी से रिलेटेड लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1879 में, विच यू नीड टू अंडरलाइन. 1879 किन्होंने करी थी? विलियम वुंथ ने करी थी. और कहाँ पर करी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग, जर्मनी के अंदर इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया था लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी. Since then the growth of psychology has covered a long journey. और अगर हम बात करें 1879 से अब तक साइकोलॉजी की जो जर्नी हुई है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ी है. टुडे इट इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग सोशल साइंस. अगर सोशल साइंस में कोई सब्जेक्ट पॉपुलर है तो वो साइकोलॉजी है. इट्स स्टडीज़ ऑल शेड ऑफ एक्सपीरियंस. ये ऊपर पढ़ चुके हैं हम. ये सारे शेड्स को स्टडी करता है, जैसे कि एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर. दोबारा बता रही हूँ, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो हम कहीं पर जाते हैं या किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तब आता है. इफ़ यू टॉक अबाउट मेंटल प्रोसेसेस तो उसमें आता है हमारा मेमोरी, इमोशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, मैनी मोर थिंग्स. इफ़ यू टॉक अबाउट बिहेवियर तो किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, क्रिएटिविटी कितनी है, सोशल इंटरेक्शन कितना करते हैं, किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, दैट्स कम इन टू द बिहेवियर. A comprehensive analysis of these aspects provide a scientific understanding of human nature. तो जब भी इन एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया जाता है तो हम अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन नेचर को, हम ह्यूमन नेचर को समझना शुरू कर देते हैं. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कंपोनेंट्स विच कलेक्टिवली डिफाइन साइकोलॉजी. नीचे जो भी सेक्शन दे रखे हैं हम उसमें स्टडी करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स विच कलेक्टिवली डिफाइन, जो साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस. जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस है. मैंने पहले ही बताया था कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम जिन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस में आता है. साइकोलॉजी स्टडी अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो हम जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना उसमें कुजीन्स की तरह वैराइटीज़ होती हैं विच आर मेनली पर्सनल एंड प्राइवेट. जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल होते हैं. जो एक्सपीरियंस मैं करती हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं, जो आपने कभी कोई एक्सपीरियंस किया हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ. सिमिलरली हर एक इंसान की जो जर्नी होती है वो बहुत यूनिक होती है. अपनी लाइफ में वो जो एक्सपीरियंस करता है वो उसका पर्सनल और बहुत प्राइवेट होता है. दे में रेंज फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ. अब ये एक्सपीरियंसेस हमें होते कहाँ कहाँ से हैं, किस तरीके से होते हैं? तो ड्रीम, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ. जो हम ड्रीमिंग करते हैं वो भी हमारा एक एक्सपीरियंस है. हमारी जो डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ होती है, जब हम छोटे थे, जब हम टीन बने, जब हम एडल्ट बने, जब हम मिड एज में आए, जब हम बुज़ुर्ग हो गए, तो हर लाइफ के हर स्टेज में हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर, वो अलग अलग होते हैं. And experiences when the consciousness is altered through meditation or use of psychedelic drugs.
अब पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जब आपकी पांचों सेंसेस, फील करना, टच करना, टेस्ट करना, वो एक्टिव हो, दैट्स, और उस एक्टिवनेस में आपने जो एक्सपीरियंस किया हो वो कॉन्शियस सेंसेस के अंडर आता है, जिसको बोलते हैं चेतन अवस्था में किए गए एक्सपीरियंसेस। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो अलग होते हैं, और किस तरीके से उससे हमारे जो माइंड प्रोसेसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनकी स्टडी भी साइकोलॉजी में की जाता है। नाउ यूज़ ऑफ द साइकोडेलिक ड्रग्स जो होते हैं वो उन लोगों को दिए जाते हैं जो सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं। तो देयर आर टू साइकोडेलिक ड्रग्स जो मुझे पता है, साइलोसाइबिन और एमडीएमए, जो कि किसी भी डॉक्टर की सलाह से लिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं, और जो सीवियर पेशेंट होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के, उनको दिए जाते हैं। अदरवाइज ये क्योर हो सकते हैं मेडिटेशन और अपना परसेप्शन चेंज करने से। सो जब साइकोडेलिक ड्रग्स दिए जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ये भी स्टडी करता है कि उस ड्रग को देने के बाद इनकी मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर कैसे हैं। तो दैट ऑल्सो कम अंडर स्टडी। द स्टडी ऑफ सच एक्सपीरियंस हेल्प द साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सनल वर्ल्ड ऑफ अ इंडिविजुअल। जब ये चीज़ों एक्सपीरियंसेस की स्टडी करी जाती है तो साइकोलॉजिस्ट समझ जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल, जिस पर्सन के की स्टडी करी जाती है, उसके जब साइकोलॉजिस्ट इन एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, या किसी भी एक्सपीरियंस, जो मान लो किसी को कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो या अम, बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो किसी भी चीज़ का, तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन एक्सपीरियंस के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल की जो दुनिया है, जो उसका वर्ल्ड है, वो समझ सकता है या जान सकता है। Now come to the second point, study of mental processes. Psychology is the study of mental processes, tries tries to investigate the activities happening in the brain which are mainly non psychological in nature. जो साइकोलॉजी होती है वो मेंटल प्रोसेसेस की भी स्टडी करता है। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो जो कि नॉन साइकोलॉजिकल होती हैं नेचर में। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो होते क्या हैं। जैसे मेमोरी हो गया, हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए, हमारा परसेप्शन हो गया, इमेजिनेशन हो गया, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, दैट्स कम इन टू मेंटल प्रोसेसेस। The mental processes include perception, learning, remembering and thinking और many more. परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज़ लाइक, जैसे मेरे लाइफ में कोई इवेंट हुआ या मेरा किसी से झगड़ा हो गया, तो मैंने उस इंसान के लिए क्या परसेप्शन बना लिया कि ये इंसान झगड़ालू है, तो वो मेरा पर्सनल परसेप्शन बन जाएगा। झगड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने क्या राय बना ली अपनी, वो मेरे परसेप्शन में इंक्लूड होगा। लर्निंग, मेरा लर्निंग प्रोसेस कैसा है, या किसी बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कैसा है, दैट्स कम टू द लर्निंग। कितना क्विक वो लर्न करता है या कितना टाइम लेता है, कैसे याद करता है, रिमेंबरिंग कितना याद रहता है उसका, थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, दैट्स कम टू द learning, remembering, thinking process. These are internal mental activities which are not directly observed but inferred from the behavior activities of the person. अब ये जो चीज़ें होती हैं उनको आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, लेकिन जिस तरीके से इंसान बिहेवियर कर रहा है उससे हम देख सकते हैं कि इसके मेंटल प्रोसेसेस कैसे है, लर्निंग कैसे है। मान लो कि कोई बच्चा है जो पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसका पता कैसे लगेगा? जिस तरीके से वो लर्निंग कर रहा है, या जिस तरीके से उसको याद हो रहा है, या उसका कितना डिले वो चीज़ों को समझ रहा है। ये सारे मेंटल प्रोसेसेस उनके बिहेवियर से समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट समबडी इज़ थिंकिंग इफ़ ही और शी डिस्प्ले सर्टन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू finding solution of a mathematical problem assigned to him or her.
मान लो हम किसी को कोई मैथमेटिक्स से रिलेट करती हुई एक्टिविटी देते हैं, अब वो उसको किस तरीके से परफॉर्म करता है उससे हमें पता चल जाता है कि इसका लर्निंग प्रोसेस कैसा है, कितना इसको याद हो जाता है, कितना ये याद करने में टाइम लेता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स में जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट किसकी वजह से आता है, कि हमने कितना याद किया है, कितना हमको हमारा लर्निंग प्रोसेस कैसा है, कैसा हम चीज़ों को समझ रहे हैं और फिर लिख रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट आता है दैट्स रिलेटेड टू कि हमें कितना समझ में आया है, वो हमारे मेंटल कितना उस सब्जेक्ट को हमने मेंटली समझा है, या उस कॉन्सेप्ट को हमने कितना समझा है। Now come to the study of behavior. The range of behavior study in psychology is very broad. Behavior study बहुत broad है, बहुत बड़ी है. It includes simple reflexes. इसमें include होते हैं simple reflexes like even the blinking also. Common responses patterns such as talking to a friend, verbal report about feeling and internal state, and complex behavior such as handling computer, playing piano and addressing a crowd. तो इसमें एक बिल्कुल बोलते हैं ना माइक्रो बिहेवियर से लेके स्मॉल पैटर्न रिस्पॉन्सेस तक को स्टडी किया जाता है। तो इवन अगर कोई ब्लिंकिंग कर रहा है दैट्स कम इन टू द बिहेवियर, क्यों ब्लिंकिंग कर रहा है, किस लिए ब्लिंकिंग कर रहा है, किस तरफ ब्लिंकिंग करी, कितनी बार ब्लिंकिंग करी, बात करते टाइम आँख की पुतली जो होती है, आई बॉल होती है, किस तरफ मुड़ रही है, किधर जा रही है, दैट्स ऑल्सो कम इन टू द बिहेवियर, जो कि बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है। अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में आता है, किस तरीके से फील किया आपने बात करते टाइम, इंटरनल स्टेट एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, कैसा बात करते टाइम इंटरनल स्टेट कैसा रहा। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना या हैंडल करना, पियानो बजाना, और किसी बड़ी क्राउड को एड्रेस करना। दैट्स कम टू द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. दीज बिहेवियर आर आइदर ऑब्जर्व डायरेक्टली, या तो इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है थ्रू निकेड आइज, और आर मेजर्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट, और इनको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर भी किया जा सकता है. दे आर जनरली एग्जिबिटेड वर्बली और नॉन वर्बली. इनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं वर्बली या नॉन वर्बली भी. व्हेन एंड इनको जब वर्बली जब वो बोल रहे हैं या कोई हरकत कर रहे हैं दैट कम टू द वर्बली. नॉन वर्बली उनकी बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेशंस आते हैं वहाँ पे. व्हेन एन इंडिविजुअल रिलेट टू अ स्टिमुलस इन अ गिवन सिचुएशन. अगर किसी इंसान को कोई सिचुएशन दी जाती है या उस सिचुएशन में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या कुछ बोला जाता है, तो वहाँ पर किन चीज़ों की स्टडी करी जाएगी, वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ों की स्टडी करी जाएगी, बिकॉज इट्स इंक्लूडेड इन बिहेवियर. Thus, in psychology, the main unit of investigation in the individual human being and his or her experiences, mental processes and behavior. तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी की मेन यूनिट्स क्या है इन्वेस्टिगेशन करने की, तो वो है ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेसेस. नीचे एक चार्ट दे रखा है और ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप इसको क्वेश्चन के साइकोलॉजी की डेफिनेशन के साथ बना देंगे तो एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल सकते हैं. तो आ जाइए फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर. द वर्ड साइकोलॉजी हैड्स इट्स ओरिजिन इन 2 ग्रीक वर्ड्स. ये बता दिया था मैंने, साइको एंड लोगस. साइको मीन्स सोल, लोगस मीन्स स्टडी. The main unit of investigation in psychology is the individual is human being. इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर किया जाता है, मेन यूनिट क्या होगी इन्वेस्टिगेशन करने की इंडिविजुअल में. Then third is William Wood established the first experimental laboratory at the University of Leipzig in Germany. Psychology is the study of mental processes, experiences and behavior. So यहाँ हम टॉपिक ख़त्म करते हैं.
नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय एंड कीप स्माइलिंग।